तो हमने क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले झारखंड में मुंडा शासन हमने देख लिया था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का नागवंश। तो नागवंश के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विष्णु पुराण में जो झारखंड वाला एरिया है इसको नाग दिसुम कहा गया है। ठीक है, विष्णु पुराण में कहानी है नागवंश की स्थापना के बारे में। कहानी ऐसा है कि जो असुर जनजाति थे उसी का एक शाखा था नाग। ठीक है, तो नागों ने कौरवों का साथ दिया था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना पांडव और कौरव के बीच में, तो ये जो नागों ने वो कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, तो जो पांडव हैं उन्होंने ऐसा प्रण लिया था, ठीक है, प्रतिज्ञा किया था कि मैं नागों का पूरा मतलब कि इन लोग को पूरा खत्म कर दूंगा। तो एक नाग थे उसमें, उसका नाम था पुंडरिक। ठीक है, तो वो पुंडरिक क्या किया ना कि भाग के ब्रह्मा जी के शरण में चला गया और रक्षा उनसे मांगा कि आप मुझे रक्षा करिए हमारी। तो ब्रह्मा जी ने जो पुंडरिक नामक नाग था उसको मानव रूप दे के बनारस, ठीक है, उसको मानव रूप दे दिए। मतलब जो नाग था वो मानव रूप लेके वाराणसी आ गया। ठीक है, और बनारस आ गया वाराणसी। वहां पर एक ब्राह्मण लड़की जिसका नाम था पार्वती, उसके साथ वो शादी कर लिया। ठीक है, और फिर उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था फनी मुकुट राय। ठीक है, तो जब वो जा रहे थे मतलब कि बनारस से जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा सुतियाम्बे। तो जब सुतियाम्बे के पास पहुंचे जंगल में, उस समय झारखंड पूरा जंगल था। ठीक है, तो जा रहे थे पुरी, तो बीच में पड़ा जंगल में सुतियाम्बे वाला एरिया। तो वहां पर उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुआ। ठीक है, और वहीं पर फनी मुकुट राय का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद, ठीक है, उनकी पत्नी का डेथ हो गया। तो ये फनी मुकुट राय का जो पालन पोषण हुआ, ठीक है, वो किसके द्वारा हुआ? तो मुंडा राजवंश का जो अंतिम शासक थे मदरा मुंडा, तो उनके द्वारा ये फनी मुकुट राय का पालन पोषण हुआ। ठीक है, और बाद में मदरा मुंडा जो है ये फनी मुकुट राय को, ठीक है, क्या किए कि इनको शासक बना दिए और इस तरह से छोटा नागपुर में नागवंश का स्थापना हुआ। तो एक कहानी तो ये है। दूसरा कहानी ये है कि मदरा मुंडा को नाग फन के नीचे, ठीक है, ऐसा नाग का फन के नीचे एक बालक मिलता है जिसका नाम था फनी मुकुट राय। ठीक है, सिंस ये नाग फन के नीचे मिला था इसीलिए इसका नाम रख दिया गया फनी मुकुट राय। और मदरा मुंडा का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था मणि मुकुट राय। ठीक है, तो इस तरह से दो भाई हो गया, एक तो बड़ा बेटा मणि मुकुट राय और छोटा बेटा फनी मुकुट राय। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, जब फनी मुकुट राय बड़ा हुए तो मदरा मुंडा जो है उनकी योग्यता के कारण फनी मुकुट राय को शासक घोषित कर दिया, मतलब राजा घोषित कर दिया। और अपना जो बड़ा बेटा था मणि मुकुट राय उनको दीवान घोषित कर दिया। तो 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय ने नागवंश का स्थापना किया। तो यही कारण है कि नागवंशी लोग जो हैं, ठीक है, ये जो नागवंशी लोग हैं ये मुंडा को अपना बड़ा भाई मानते हैं। क्योंकि पहले झारखंड में मुंडा शासन था और इनके फादर कौन थे, मतलब जो इनका देखभाल किए वगैरह सब कुछ वो थे मदरा मुंडा। तो यही कारण है कि मुंडा को ये अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। तो ये अलग अलग कहानी प्रचलित है कि किस तरह से, ठीक है, छोटा नागपुर में नागवंश का स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, तो कहीं कहीं जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि ये आप कैलकुलेशंस करोगे कैलेंडर में तो नागवंश का स्टार्टिंग आएगा 83। ठीक है, लेकिन ठीक है ओवरऑल जो फनी मुकुट राय का जो जन्म हुआ था वो 64 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 64 ईस्वी में हुआ था। तो यही कारण है कि नागवंश का जो स्थापना है, ठीक है, इन लोग का पूरा जो एक वंशावली मिला है पूरा, इसमें पूरा नागवंश का जो जो राजा है उस सब के बारे में डिटेल मिला है। तो वहां पर 64 ईस्वी में नागवंश का स्थापना हुआ। ठीक है, 64 ईस्वी को हम लोग प्रथम शताब्दी भी बोल सकते हैं। शताब्दी मतलब 0 से 100। ठीक है, तो 0 से 100 को हम लोग शताब्दी बोलेंगे। तो फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में, ठीक है, नागवंश की स्थापना की। यहाँ पे जो हमने आपको कहानी बताया वो आपका मेंस राइटिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, बाकी आपको
थ्योरी के लिए अगर आप पीटी एग्जाम देने के लिए या वन डे एग्जाम टिक मार्क एग्जाम के लिए, जो आपको एमसीक्यू एग्जाम होता है उसके लिए आप पॉइंट आप देख सकते हो। तो यहां तक हमने देखा कि फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में, ठीक है, छोटा नागपुर में नागवंश का स्थापना किया। तो नागवंश का स्थापना किसने किया? फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में नागवंश का स्थापना किया। ठीक है, फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में नागवंश का स्थापना किया। यहां से आप अगर कहानी से 2 पॉइंट लेना चाहे तो ले सकते हो कि अपना दीवान बनाया था मनी मुकुट राय को, और फनी मुकुट राय जो मदरा मुंडा थे उन्होंने फनी मुकुट राय का संरक्षण किया था। ठीक है, मतलब पाला पोसा था। तो यहां तक आप ये चीज आप ले सकते हो। नेक्स्ट, अब क्या हुआ ना कि फनी मुकुट राय, ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था वो पंचेत राजघराने में हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या था कि अलग अलग एरिया वाइज छोटा छोटा राजा हुआ करते थे। तो पंचेत वाला जो एरिया है जो पूर्व में था, ठीक है, उस समय सुतियांबे के पूर्व मतलब ईस्ट साइड में था पंचेत राज। ठीक है, तो वहीं का राजघराना में वहीं की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ, पंचेत राजकुमारी, ठीक है, पंचेत राज की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। तो यही कारण है कि जब एक बार लड़ाई हुआ था, ठीक है, फनी मुकुट राय का लड़ाई हुआ था क्योंझर के साथ। अब क्योंझर कहाँ है? तो आप उड़ीसा जाओगे ना, तो पश्चिमी सिंहभूम जब जाओगे तो पश्चिमी सिंहभूम का बॉर्डर के बाद आता है क्योंझर। ठीक है, उड़ीसा का बॉर्डर और झारखंड का बॉर्डर में आता है क्योंझर। तो एक बार क्योंझर के राजा से लड़ाई हुआ था। तो क्योंझर कहाँ है? तो ये जो सुतियांबे है, ये वाला जो एरिया, उसका दक्षिण में था क्योंझर। तो एक बार क्योंझर से जब लड़ाई हुआ था तो ऑब्वियस इनका शादी हुआ था पंचेत राजघराना में। तो क्या हुआ था कि पंचेत राज की सहायता से, ठीक है, इन्होंने क्योंझर को पराजित किया था, मतलब क्योंझर नरेश को पराजित किया था, क्योंझर के राजा को पराजित किया और क्योंझर राज्य को अपने में मिला लिया। उस समय तो यही होता था कि एक राजा दूसरा राजा को अटैक किया और अपने राज्य में मिला लेता था। ठीक है, तो यहां से आपको एक कहानी याद रखना है कि सिंस इनका जो विवाह पंचेत राज से हुआ था, तो यही कारण है कि पंचेत राज की सहायता से इन्होंने क्योंझर पे, ठीक है, क्योंझर के साथ इनका युद्ध हुआ और क्योंझर राज को पराजित कर दिया और क्योंझर राज को अपने में मिला लिया। नेक्स्ट, फनी मुकुट राय अब नागवंश का संस्थापक थे, तो सबसे पहला यही थे। तो यही कारण है कि छोटा नागपुर का जो नागवंश है उसका आदि पुरुष कहा जाता है। फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। छोटा नागपुर के नागवंश का आदि पुरुष मतलब सबसे स्टार्टिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया। ठीक है, झारखंड में सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर एक सूर्य मंदिर भी बनवाया। ठीक है, तो स से सुतियांबे, स से सूर्य मंदिर। तो फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया और एक सूर्य मंदिर भी बनाया। अब इनका खासियत यह था कि इन्होंने गैर आदिवासियों को आमंत्रित किया, ठीक है, और अपना एरिया में बसाया। देखिए, अब झारखंड में ये जो सुतियांबे वाला एरिया में, ठीक है, यहाँ पे तो पहले मुंडा लोग थे। ठीक है, मुंडा के बाद क्या जो भी थे इन लोग भी थे, आदिवासी थे। ठीक है, तो ओवरऑल सब आदिवासी थे। तो पहली बार ये क्या किए कि गैर आदिवासियों को बसाने का काम किया। जैसे इसका एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये है कि एक थे भावराय श्रीवास्तव। भावराय श्रीवास्तव एक बनारस के श्रीवास्तव, ठीक है, मतलब कायस्थ थे ये भावराय श्रीवास्तव, ये बनारस के कायस्थ थे। इनको झारखंड में अपने वाला एरिया में, ठीक है, सुतियांबे में इनको बसाया और इनको अपना दीवान बनाया। तो ये एक प्रूफ है कि जो फनी मुकुट राय थे वो गैर आदिवासियों को भी झारखंड में बसाया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि पुरी का एक पंडा, झारखंड का बगल में ही है, आपको उड़ीसा में है पुरी। तो पुरी में जो पंडित लोग होते हैं उनको पंडा कहा जाता है। ठीक है, तो पुरी का एक पंडा से ठाकुरबाड़ी का, ठीक है, मूर्ति स्थापित करवाई। ठीक है, ठाकुरबाड़ी की मूर्ति स्थापित करवाई किससे? पुरी के एक पंडा से। और उस पंडे को सोरंदा और महूगांव नामक गांव दे दिया। जैसे पहले के जमाने में क्या था ना कि जमीन का वैल्यू ना के बराबर था। इस टाइम का बात है, इस समय जमीन का वैल्यू नहीं था। जमीन के लिए आपका सीन क्या था कि आपको जितना जमीन चाहिए उतना आप पेड़ काट लो, वो जमीन आपका हो जाएगा। ठीक है, आज के जैसा महंगा नहीं था। तो उस समय भी आप देखे होंगे अपना 2 पीढ़ी पीछे कि ब्राह्मण लोगों को जमीन दान में दे दिया जाता था। तो यही था, ये जो ब्राह्मण थे, पुरी के एक पंडा जो थे, उनको ठाकुरबाड़ी की मूर्ति स्थापित करवाने के कारण 2 गांव, एक का नाम था सोरंदा, एक का नाम था महूगांव, तो ये दोनों गांव उनको दान में दे दिया गया।
और वहां पर उनको बसाया गया, झारखंड में बसाया गया। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, भवराय श्रीवास्तव दीवान और जो पुरी के एक पंडा है उनको बसाया गया, तो ये दोनों एग्जाम्पल ये पुष्टि देता है कि जो फनी मुकुट राय थे वो गैर आदिवासियों को भी झारखंड में इन्होंने बसाया। नेक्स्ट है जो इनका राज्य था फनी मुकुट राय का, जो इन्होंने अपना राज्य जो बसाया था उसमें 66 परगना था। अब परगना मतलब डिवीजन, आप समझ लो, आज जैसे डिस्ट्रिक्ट है ना उसी तरह 66 परगना था। ठीक है, पंचायत राज की सहायता से क्योंझर को पराजित किया, हमने बता दिया। अब फनी मुकुट राय के बाद जो राजा हुए वो थे मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट के बाद मुकुट हो गए, मुकुट के बाद मदन, ठीक है, और मदन के बाद प्रताप राय। तो फनी मुकुट राय के तुरंत बाद कौन है? मुकुट राय। मुकुट राय के बाद कौन है? तो मदन, और मदन के बाद कौन है? तो प्रताप राय। ठीक है, अब प्रताप राय के बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट यह है कि प्रताप राय ने जो राजधानी था सुतियांबे में उसको बदल कर, ठीक है, चुटिया कर दिया। चुटिया कहाँ है? वर्तमान जो रांची है। ठीक है, ये उस समय चुटिया कहा जाता था, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदल के चुटिया कर दिया। ठीक है, दूसरा, ये जो प्रताप राय थे ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इसका मतलब गुप्त साम्राज्य जब चल रहा था तो उस समय शासक कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, उस समय झारखंड में कौन शासक थे? तो समुद्रगुप्त के समय कौन थे? तो प्रताप राय थे। और पलामू में एक किला इन्होंने बनवाया था। पलामू का जो किला बना था, ठीक है, वो इसी टाइम बना था। पलामू का किला का निर्माण प्रताप राय के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि पलामू का किला का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, वो प्रताप राय के समय में हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि समुद्रगुप्त का ये समकालीन थे, और तीसरा सुतियांबे जो राजधानी पुराना था उसको हटाकर अपना नया राजधानी बनाया चोटिया, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। प्रताप राय के बाद में गजघंट राय। तो गजघंट राय में आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि गुमला में 2 मंदिर बना। एक हापामुनि गांव में महामाया मंदिर, जिसके पहले जो पुरोहित थे वो थे हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण, और दूसरा गुमला में टांगीनाथ का मंदिर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि सबसे पहले तो मेरा फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में, ठीक है, सुतियांबे को राजधानी बनाकर, ठीक है, झारखंड में छोटा नागपुर में, ठीक है, नागवंश का स्थापना किया। अपना राज्य में 66 परगना था। अब फनी मुकुट राय ने पंचायत की राजकुमारी से शादी किया और पंचायत राज की सहायता से क्योंझर को पराजित किया। ठीक है, फनी मुकुट राय चूंकि ये इन्होंने नागवंश का स्थापना किया इसलिए इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने गैर आदिवासियों को बसाया, जैसे भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया, और पुरी का एक पंडा को सोरंदा और महुगांव नामक गांव देकर वहीं पर बसाया। ठीक है, फनी मुकुट राय के बाद आए मुकुट राय, उसके बाद मदन राय, उसके बाद प्रताप राय। प्रताप राय के समय 3 पॉइंट याद रखना है कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी, ठीक है, जो सुतियांबे थे उससे हटाकर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे चुटिया को बनाया। दूसरा पॉइंट कि प्रताप राय के समय जो गुप्त साम्राज्य में जो राजा था वो समुद्रगुप्त था, और प्रताप राय के समय ही जो पलामू का किला वो बना था। ठीक है, उसके बाद मेरा है गजघंट राय। तो गजघंट राय से रिलेटेड 2 पॉइंट याद रखना है। गुमला में एक, पहला तो महामाया मंदिर बना हापामुनि गांव में, और गुमला में टांगीनाथ का मंदिर बना। ठीक है, और जो महामाया मंदिर था वहां पर जो प्रथम पुरोहित थे, ठीक है, वो कौन थे? हरिनाथ नामक एक मराठा ब्राह्मण थे। चलिए, यहां पर हमने आपको बताया था कि जो प्रताप राय के समय पलामू का पुराना किला का निर्माण हुआ। ठीक है, ये लाइन तो सही है, लेकिन ये प्रताप राय, ये नागवंशी वाले वो नहीं। ठीक है, 2 प्रताप राय हुए, एक ये जो नागवंशी है ये, और एक चेरो के थे। तो चेरो वंश के प्रताप राय थे। ठीक है, लगभग 17वीं शताब्दी का बात है। तो ये आप इतना याद रखना कि पलामू किला का निर्माण हुआ था प्रताप राय के समय में। ये प्रताप राय नहीं, ये दूसरा प्रताप राय थे। इसको आप मिटा दो। ठीक है, ये वाला लाइन मिटा दो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बस यहां तक याद रखना है। ठीक है, पलामू का पुराना किला बना था प्रताप राय, लेकिन 2 प्रताप राय हुए। एक ये नागवंशी जो चल रहा है ये, एक और प्रताप राय है वो चेरो वंश के प्रताप राय थे, मेदिनी राय प्रताप राय, तो वो बनवाए थे पुराना किला। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इसके लिए आप 2 पॉइंट याद रखो। सुतियांबे से राजधानी बदल दिया चोटिया, और दूसरा समुद्रगुप्त के समकालीन थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा भीमकर्ण। तो जितना भी नागवंशी राजा है, सब राजा के बारे में, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, बल्कि इतिहास के पन्नों में जिन राजा का जो कृति जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उनका बस जिक्र किया गया है। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक है, फनी मुकुट राय, ठीक है, उसके बाद मुकुट राय, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट में प्रताप राय थे, उसके बाद बीच में और भी हुए लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है भीमकर्ण। तो भीमकर्ण के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिएगा, फनी मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय, सबका टाइटल राय 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 है। लेकिन पहली बार वैसा कोई नागवंशी शासक हुआ जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। तो सबसे पहला कोई नागवंशी शासक है जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, वो है भीमकर्ण। भीमकर्ण पहला नागवंशी शासक हुआ जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ण की उपाधि थी वो कलचुरी वंश का था, ठीक है, और कलचुरी वंश से ये बहुत ज्यादा प्रभावित होने के कारण राय, भीम राय के जगह इन्होंने अपना नाम भीमकर्ण कर लिया। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट भीमकर्ण से रिलेटेड ये कि इस समय बरवा की लड़ाई हुआ था, ठीक है। बरवा की लड़ाई क्या है? तो सरगुजा के हेहय वंशी, ठीक है, हेहय वंशी राजा रक्सेल राजा, सरगुजा के हेहय वंशी जो रक्सेल राजा थे वो 12,000 सैनिक लेके, ठीक है, भीमकर्ण वाला एरिया में आके अटैक कर दिए, और अटैक के बाद भयानक युद्ध हो गया, ठीक है। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? तो सरगुजा के रक्सेल राजा और भीमकर्ण के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध काफी भयानक हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि भीमकर्ण ने ये जो सरगुजा के रक्सेल राजा थे, जो हेहय वंशी थे, उसको पराजित कर दिया। अब पराजित करने के बाद क्या है कि अब पराजित करने के बाद जो भीमकर्ण के जितना भी सैनिक था वो क्या किया कि यहाँ पर घुस गया सरगुजा के रक्सेल राजा तक, और पूरा लूटपाट मचाया। और लूटपाट मचाने के बाद बहुत सारा सामान उमान लूटा उटा, ठीक है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लूट का सामान में, वो वासुदेव की मूर्ति, ठीक है, और लूट में ही एक है वासुदेव की मूर्ति। तो भीमकर्ण ने वासुदेव की मूर्ति, ठीक है, सरगुजा के रक्सेल राजा से छीन कर ले आया, लूट कर ले आया। ये बरवा की लड़ाई, ठीक है। तीसरा, भीमकर्ण नाम है तो भीमसागर नामक झील का निर्माण करवाया। नाम है भीमकर्ण तो भीमसागर नामक झील का निर्माण करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस टाइम जो है ये लगभग 12वीं शताब्दी का बात है, ठीक है। अभी तक दिल्ली सल्तनत स्थापित नहीं हुआ था। छिटपुट मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। मैं आपको बताया भी था कि 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद कासिम का अटैक हुआ, उसके बाद मोहम्मद गजनबी का अटैक हुआ, फिर गौरी का अटैक हुआ, और मुस्लिम अटैक प्रायः होता रहता था। तो ये मुस्लिम अटैक से बचने के लिए, ठीक है, जो चोटिया से अपना राजधानी है वो खुखरा में परिवर्तित कर दिए, ठीक है। तो अपना राजधानी चोटिया से खुखरा में परिवर्तित कर दिए। तो भीमकर्ण से रिलेटेड 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि इन्होंने पहला नागवंशी शासक जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि लिया। दूसरा, बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई मतलब भीमकर्ण और सरगुजा का रक्सेल राजा, और वहां से वासुदेव का मृत्यु लिया। बरवा की लड़ाई खत्म। तीसरा, इन्होंने भीमसागर का निर्माण करवाया, ठीक है, भीमकर्ण बराबर भीमसागर। चौथा पॉइंट कि जो राजधानी चोटिया था उससे बदलकर खोखरा कर दिया, ठीक है। तो भीमकर्ण ने राजधानी चोटिया से बदल के खोखरा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुस्लिम आक्रमण इस समय हो रहे थे, तो मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए। नेक्स्ट हुए शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको, क्या कि गुमला में घाघरा नामक गांव में एक इन्होंने मंदिर बनवाया, हापा मुनि मंदिर, ठीक है। तो गुमला के घाघरा गांव में हापा मुनि मंदिर बनवाया। एक विष्णु मंदिर था जिसके जो प्रथम पुरोहित थे वो मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव थे। यहाँ से शिवदास, यहाँ से सियानाथ, यहाँ से शिवदास, यहाँ से सियानाथ। तो शिवदास के जो शिवदास, देखो अब आपको याद रखना कि शिवदास नाम है शिव, लेकिन मंदिर किसका था? तो विष्णु का, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि शिवदास के जो पुरोहित थे वो कौन थे? यहाँ शिव तो यहाँ से सिया, ठीक है,
सियानाथ देव। गुमला के घाघरा गांव में हापा मुनि मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसके पुरोहित थे, ठीक है, सियानाथ देव। तो हमने गुमला में देखा कि 3 मंदिर, एक गुमला में, ठीक है, टांगीनाथ का मंदिर हमने देखा, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि गुमला में हापा मुनि गांव में, ठीक है, गजघंट राय ने एक और मंदिर बनाया था। हापा मुनि गांव में गजघंट राय ने एक मंदिर बनवाया था, ठीक है, महामाया मंदिर। ठीक है, गुमला में हमने क्या क्या देख लिया कि गुमला में एक तो टांगीनाथ का मंदिर, एक महामाया मंदिर गजघंट राय के द्वारा, ठीक है। एक हमने देखा गुमला में टांगीनाथ का मंदिर, एक महामाया मंदिर, ठीक है। महामाया मंदिर, ठीक है। एक तो गुमला में है टांगीनाथ का मंदिर, एक है महामाया मंदिर जिसको गजघंट राय ने बनवाया था। गुमला में एक है महामाया मंदिर जिसको गजघंट राय ने बनवाया था, ठीक है। गुमला में एक है महामाया मंदिर जिसको गजघंट राय ने बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर गांव का नाम है हापा मुनि गांव, यहाँ पर मंदिर का नाम है हापा मुनि मंदिर। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा हापा मुनि गांव में, ठीक है। तो आपको यहां से याद रखना है कि शिवदासकर ने हापा मुनि मंदिर और गजघंट राय ने महामाया मंदिर और टांगीनाथ मंदिर। तो ये आपसे पूछेगा टांगीनाथ मंदिर किसने बनवाया? गजघंट राय, ठीक है। महामाया मंदिर किसने बनवाया? गजघंट राय। हापा मुनि मंदिर किसने बनवाया? तो शिवदासकर, ठीक है। अब यहाँ पर जो महामाया मंदिर का जो पुरोहित है उसका नाम था हरिनाथ। आपको याद कर रखना है, 2 है, एक है सियानाथ, एक है हरिनाथ। तो शिवदासकर से सियानाथ, शिव सी सा सा, शिवदासकर का सियानाथ, जो बच रहा है हरिनाथ वो किसका होगा? तो गजघंट राय का होगा, हरिनाथ, ठीक है। तो मंदिर से रिलेटेड यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। हमने देख लिया शिवदासकर, गुमला घाघरा गांव, हापा मुनि मंदिर, विष्णु मंदिर, पुरोहित है मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव। नेक्स्ट है मेरा अब प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण ये तीनों लोधी वंश के समकालीन थे। जिस समय आपको दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश चल रहा था, ठीक है, उसी समय के प्रतापकर्ण है, छत्रकर्ण है, विराटकर्ण है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोधी वंश के समय नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। प्रतापकर्ण के समय एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। तमाड़ के जो घटवाल राजा थे उनका विद्रोह झारखंड में हो गया। तमाड़ का जो घटवाल राजा थे वो झारखंड में आए और पूरा विद्रोह कर दिए। विद्रोह करने के बाद, ठीक है, पूरा आए और जो यहाँ पर जो खोखड़ागढ़ का जो किला था, ये जो खोखड़ागढ़ है जहाँ पर ये जो प्रतापकर्ण रहते थे वो पूरा चारों तरफ से इसको घेर लिए। और खोखड़ागढ़ को घेरने के बाद, ठीक है, ये जो प्रतापकर्ण को बंदी बना लिए। तो अब प्रतापकर्ण क्या किए, ठीक है, ये जो तमाड़ का जो घटवाल राजा लोग था वो क्या किया कि खोखड़ागढ़ को पूरा घेराबंदी कर लिया और प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया। तो प्रतापकर्ण क्या किए कि हेल्प मांगे बाघदेव से, ठीक है। तो बाघदेव से हेल्प मांगते हैं कौन? प्रतापकर्ण। प्रतापकर्ण बाघदेव से हेल्प मांगे, ठीक है। और बाघदेव की सहायता से तमाड़ का जो ये घटवाल राजा था उनको हराया। कौन? प्रतापकर्ण। तो ये बाघदेव से हेल्प मांगे और जो तमाड़ का राजा था, ठीक है, घटवाल राजा, उसको हराया। ये जो बाघदेव थे ना, ये खैरागढ़ के खरवार राजा थे। बाघदेव जो थे वो खैरागढ़ के खरवार राजा थे। तो बाघदेव की सहायता से तमाड़ों को हरा दिया और बदले में खुश होकर क्या हुए कि जो प्रतापकर्ण थे वो बाघदेव को कर्णपुरा, एक जगह है कर्णपुरा, ठीक है, बोकारो वाले एरिया में एक जगह है कर्णपुरा का, पूरा वहां पे वो पुरस्कार दे दिए, गिफ्ट दे दिए, वहां का राजा बना दिए कर्णपुरा का। तो यही जो कर्णपुरा जो राज्य इनको गिफ्ट में मिला, वहां का राजा बनाया गया। यही रामगढ़ राज का यहीं से नींव रखा गया था। वो हम आपको रामगढ़ राज में आगे बताएंगे, ठीक है। ये हो गया प्रतापकर्ण का। तो प्रतापकर्ण के समय आपको याद रखना है कि इस समय घटवाल का विद्रोह हुआ था। प्रतापकर्ण के समय घटवाल का विद्रोह हुआ था, तमाड़ का घटवाल का। और विद्रोह में क्या हुआ कि प्रतापकर्ण ने बाघदेव की सहायता लिया था और प्रतापकर्ण ने बाघदेव की सहायता लिया और घटवालों को
पराजित किया, ठीक है, और उसके बाद जो बागदेव को, ठीक है, कर्णपुरा का राजा बनाया। उसके बाद छत्रकर्ण के बारे में आते हैं। तो छत्रकर्ण के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने कोराम्बे में, ठीक है, एक विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित किया था। कोराम्बे एक जगह है जहां पर विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित किया। इससे प्रभावित होकर चैतन्य महाप्रभु, आपको बता दें कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो विष्णु भगवान के बहुत बड़ा उपासक थे और जगह जगह जाके वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो झारखंड भी इसी दौरान वो आए थे, चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए, ठीक है। इससे वो काफी प्रभावित हुए थे। जब ये विष्णु भगवान की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित किए तो वो झारखंड आए, यहाँ पर भी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किए चैतन्य महाप्रभु। अब कोराम्बे के बारे में आपको एक चीज जानना है कि कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहते हैं, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के लिए फेमस, आपको पता होगा। तो झारखंड की हल्दी घाटी कहते हैं कोराम्बो को, क्यों? क्योंकि नागवंशी राजा और रक्सेल राजा के बीच में यहाँ बहुत युद्ध हुआ था। नागवंशी राजा और रक्सेल राजा के बीच में युद्ध हुआ था, यही कारण है कि कोराम्बे को हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। तो यहां से हमने देखा प्रतापगढ़ और छत्रकर्ण के बारे में हमने देखा कि विष्णु की मूर्ति कोराम्बे स्थापित किया गया था, जिसके प्रभावित होकर चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए। नेक्स्ट है मधुकरण शाह। तो अकबर के समय मधुकरण शाह था और इतना आपको जानना है कि मधुकरण शाह जो है सो अकबर की स्वाधीनता, ठीक है, मतलब अधीनता स्वीकार कर लिया था और मालगुजारी देना स्टार्ट कर दिया था, मतलब उसको रेगुलर टैक्स देता था। नेक्स्ट है दुर्जन शाह। तो दुर्जन शाह जहांगीर के समय था, ठीक है। दुर्जन शाह ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया था और वहां पर नवरत्नगढ़ नामक महल बनाया था। तो दुर्जन शाह जो है वो नवरत्नगढ़ नामक महल बनाया था। ये एक 5 मंजिला महल था, ठीक है, जहां पर से झरोखा दर्शन होता था। मतलब झरोखा होता, वेंटिलेटर से वहां पर नीचे को अपना जनता को ये देख सकता था। चारों ओर इसके नीचे पानी था, ठीक है। ये जो नवरत्नगढ़ नामक महल था ये दोईसा में बनाया था, अपना राजधानी में ही बनाया था। अब जो जहांगीर के समय था तो जहांगीर का जो सेनापति था इब्राहिम खां, वो क्या किया, इसको हरा दिया था युद्ध में और 12 साल तक इसको ग्वालियर का किला में कैद करके रखा था। बाद में क्या हुआ था ना, 12 साल के बाद एक हीरा की सत्यता को लेके एक बार आपस में विवाद उठा, मतलब कि पहचानने के लिए कि हीरा सही है कि गलत है। कौन? तो ये हीरा का पारखी था, ये दुर्जन शाह। तो इसको बुलाया गया, ये हीरा पहचान लिया कि हाँ भाई ये हीरा सही है। तो इससे खुश होके जो जहांगीर था वो क्या किया, इसको आजाद कर दिया और ठीक है, ये दुर्जन शाह के जगह पे, ठीक है, इनको शाह की उपाधि दिया गया, ठीक है। दुर्जन शाह का उपाधि दिया जाएगा, इसलिए हो गया दुर्जन शाह। और इसको 6,000 रुपया सालाना कर देना फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6,000 रुपया सालाना देना फिक्स कर दिया। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है दुर्जन शाह के रिलेटेड। उसके बाद एनी शाह। तो एनी शाह के बारे में आपको इतना जानना है कि 2 पॉइंट जानना है। एक 1691 में रांची के जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथपुर में जगन्नाथ मंदिर बनवाया। दूसरा कि इन्होंने अपनी राजधानी सतरंजी को नई राजधानी बनाया। एनी शाह ने सतरंजी को नई राजधानी बनाया। तो हमने देखा अभी मधुकरण शाह, अकबर के समय मधुकरण शाह था, जहांगीर के समय दुर्जन शाह था। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसा को बनाया और नवरत्नगढ़ नामक किला बनाया। इब्राहिम खां जो जहांगीर का सेनापति था, इसको 12 साल तक ग्वालियर का किला में कैद कर दिया। एक बार ये हीरा का पहचान कर लिया, इसी कारण इसको छोड़ दिया गया। शाह का उपाधि दिया था, 6,000 रुपया वार्षिक कर देना फिक्स कर दिया गया। एनी शाह के बारे में 1691 में रांची के जगन्नाथपुर में जगन्नाथ मंदिर बनवाया और सतरंजी नामक नया राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रघुनाथ शाह। तो रघुनाथ शाह के बारे में यह जानना है कि औरंगजेब के समय था रघुनाथ शाह, ठीक है। औरंगजेब के समय था रघुनाथ शाह और ये काफी दयालु प्रवृत्ति का था और काफी दान दक्षिणा भी करता था रघुनाथ शाह। इसके समय का 2 चीज जानना है। रघुनाथ शाह के समय 2 मंदिर बना था, मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर, ठीक है। मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर रघुनाथ शाह के समय बना है, मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर। मदन मोहन मंदिर जो है वो बोड़िया रांची में है। इसमें लक्ष्मी नारायण तिवारी का हाथ था ये मंदिर बनाने में,
ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि रघुनाथ शाह के समय मदन मोहन मंदिर बनाया बोड़िया रांची में। नेक्स्ट, अब ये रघुनाथ शाह के जो धर्म गुरु थे हरि ब्रह्माचारी, तो इनका सहयोग से राम सीता मंदिर बना था चुटिया में। ठीक है, तो रघुनाथ शाह के समय मदन मोहन मंदिर बना और राम सीता मंदिर बना है। राम सीता मंदिर में हरि ब्रह्माचारी का योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट है रामशाह, तो बहादुर शाह प्रथम के समय रामशाह थे। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के समय रामशाह थे। यदुनाथ शाह, तो यदुनाथ शाह के बारे में याद रखना है कि फर्रुखसियर के समय यदुनाथ शाह थे और यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी पालकोट चेंज कर दिया था। लास्ट है चिंतामणि चरण नाथ सहदेव, तो ये अंतिम नागवंशी शासक थे, चिंतामणि चरण नाथ सहदेव। ठीक है, और ये अंतिम नागवंशी राजा थे। अब हमें देखना है कि किस के समय राजधानी कौन सा था, उस समय राजा कौन सा थे। तो पहला राजधानी था मेरा सुतियांबे और लास्ट राजधानी था रातूगढ़। ठीक है, सुतियांबे फनी मुकुटराय, ये तो आपको पता होगा बार बार। पहली राजधानी किसी ने चेंज किया था, चुटिया। चुटिया कौन किया था? प्रताप राय। ठीक है, चुटिया। अब इसको याद कैसे करना है, तो चुटिया। ठीक है, अब हमें पता है चुटिया वर्तमान रांची। ठीक है, तो रांची मतलब कौन करेगा? जो बहुत प्रतापी, तो प्रताप राय। खुखरा। अब भीमकर्ण, आपने देखा होगा महाभारत में कि भीम जो है पूरा ऐसे छाती फाड़ देता है, मतलब खखोर देता है। तो खुखरा कौन है? भीमकर्ण। द से दुर्जन, द से दोइसा, मतलब दुर्जन सा दोइसा। ऐनक में आपको देखेंगे तो 7 रंग का दिखेगा, सतरंजी, तो ऐनीसा सतरंजी। ठीक है, अब यदुनाथ शाह पालकोट। ठीक है, तो यहां पर है कि कोट कौन पहना है, तो यदुनाथ ने कोट पहना है। ठीक है, पालकोट, कोट कौन पहना है? यदुनाथ। यदुनाथ ने कोट पहना है। भौरा, अब जगन्नाथ भगवान को आप देखिएगा तो उनका भाव देखिएगा, बड़ा बड़ा भाव है। ठीक है, तो भौरा से हो गया जगन्नाथ सहदेव। रातूगढ़, अब यहाँ पर है रात में, तो रात में कभी भी उदय होता है? नहीं होता है, तो रातूगढ़ उदयनाथ। ठीक है, तो ये मेरा है, ये राजधानी है, कैसे कैसे चेंज हुआ और कौन कौन से राजा थे। तो ये हमारा नागवंश समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।